दोस्तों, today I will discuss about the software engineering in UGC NET examination. So first, what do you mean by software engineering? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होती है, इसके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम दो टर्म यूज़ करते हैं। पहला करते हैं वेरिफिकेशन और सेकंड करते हैं वैलिडेशन। वेरिफिकेशन क्या होता है, बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट, और वैलिडेशन क्या है, बिल्ड द प्रोडक्ट राइटली। ठीक है, लेवल ऑफ टेस्टिंग और टाइप्स ऑफ टेस्टिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होती है, फाइंडिंग द एरर इंटेंसिटी, जो कोड मिस्टेक कहलाता है हमारा क्या कहलाता है, टेस्टिंग। इन शॉर्ट, वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, डेवलपमेंट। ठीक है, ड्यू टू फॉल्ट occurred then सिस्टम फेल इनएलिजिबल टू द सिस्टम परफॉर्मेंस ऑफ द टास्क। जैसे कोई सिस्टम फेल होता है वह हमारा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कहलाती है। ऑटोमेटिकली टेस्टिंग टूल कुछ चेक होते हैं ऑटोमेटिक, जो कुछ एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं। मैनुअल मतलब प्री क्रिएटिंग द टेस्ट यूज ओनली, मैनुअली हम चेक कर सकते हैं। एवोल्यूशन ऑफ द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, तो उससे पहले क्या डेवलप करते हैं कस्टम को। ठीक है, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, कंट्रोल डॉक्यूमेंट, SRS जिसको कहते हैं, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। टेस्टिंग के कुछ फेजेस होते हैं, जैसे SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इस टेस्टिंग मॉड्यूल लेवल क्या होती है, कोडिंग टेस्टिंग, फंक्शनल टेस्टिंग। फिर हम क्या करते हैं, वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन के बारे में हम जानते हैं। आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट लाइटली, क्या हमने सही तरीके से प्रोडक्ट को बनाया है। आर यू बिल्डिंग दी प्रोडक्ट राइटली, क्या हमने सही प्रोडक्ट बनाया है कि नहीं बनाया है। ये हमारा वेरिफिकेशन वैलिडेशन कहलाता है। वैलिडेशन, मीटिंग यूज़र रिक्वायरमेंट कस्टमर एक्सपेक्टेशन। वैलिडेशन क्या होता है, कस्टमर की जो ये रिक्वायरमेंट होती है उसको दिखाता है। और वेरिफिकेशन क्या करता है, बिजनेस रिक्वायरमेंट के लिए यूज़ होता है। टेस्टिंग के हमारे 3 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट होता है यूनिट टेस्टिंग होता है, दूसरा होता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग होता है, और थर्ड होता है सिस्टम टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, सेपरेटली सिंगल टेस्टिंग यूज़ करते हैं। इंटीग्रेशन में हम दो टेस्टिंग को मिला के करते हैं। और सिस्टम टेस्टिंग में मतलब होल सिस्टम को, हाइब्रिड सिस्टम को टेस्ट किया जाता है। साइज ऑफ द सिंगल मॉड्यूल कैन बी टेस्टेड इजली। यूनिट टेस्टिंग में इंटीग्रेशन टेस्टिंग, इफ ए सिंगल मॉड्यूल वर्क फाइल, नाउ एट द टाइम ऑफ टेस्टिंग ऑल वर्क आर इंटीग्रेटेड टुगेदर। एंड सिस्टम टेस्टिंग बिहेवियर द होल एज अ सॉफ्टवेयर डेफिनेशन एंड रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। हमारा क्या कहलाता है, टेस्टिंग। नेक्स्ट हम जाते हैं टेस्टिंग के हमारे क्या क्या फेस होते हैं, लाइफ साइकिल होते हैं। यूनिट टेस्टिंग हमारी कहाँ की जाती है, यूनिट टेस्टिंग हमारी की जाती है कोड पे। इंटीग्रेशन टेस्टिंग हमारी की जाती है डिज़ाइन पे। वैलिडेशन टेस्टिंग हमारी की जाती है रिक्वायरमेंट पे। सिस्टम टेस्टिंग की जाती है सिस्टम या सिस्टम इंजीनियरिंग पे। हमारे टेस्टिंग के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है फंक्शनल टेस्टिंग और सेकेंड होता है इम्प्लीमेंटेशन टेस्टिंग। सब फंक्शनल टेस्टिंग क्या कहलाती है और इम्प्लीमेंटेशन टेस्टिंग को क्या कहलाते हैं, इसको वाइट बॉक्स टेस्टिंग भी कहते हैं, इम्प्लीमेंटेशन टेस्टिंग को। ठीक है, इसको ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कहते हैं। फंक्शनल टेस्टिंग में हमारे कुछ टेस्टिंग यूज़ होती हैं जो इस प्रकार हैं। पहला इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग। इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग जैसे हम किसी भी एक 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 120 तक किसी भी प्रकार के क्लासेस को टेस्ट किया जाता है। टू टेस्ट द फंक्शनल ऑफ द प्रोग्राम। बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग मतलब किसी बाउंड्री को हम चेक करते हैं, जैसे हमारा कुछ एरिया है वो हमारी क्या कहलाती है, उस एरिया पे जाके क्या करती है, बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग। एक्सेप्टेड टेस्टिंग, एक्सेप्टेड कहाँ पर एक्सेप्ट हो रहा है, क्या चीज़ एक्सेप्ट हो रहा है, क्या चीज़ एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, इसकी टेस्टिंग की जाती है। कॉसेस इफेक्टिव ग्राफिक, हमारे मतलब किस प्रकार की रिक्वायरमेंट है और उस हिसाब से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वही कॉसेस रिक्वायरमेंट टेस्टिंग लाते हैं। पेयर वाइज टेस्टिंग, हम किसी सिंगल ना करके 2-3 चीज़ों को मिला के हम टेस्टिंग फंक्शन भेजते हैं और उसमें क्या आउटपुट होता है, हमारा पेयर वाइज टेस्टिंग कहलाता है। स्टेट बेस्ड टेस्टिंग, हमने जो बनाया हुआ है फंक्शन वो पूरी प्रकार के तरीके से आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं कराता है, वह हमारा स्टेट बेस्ड टेस्टिंग कहलाता है। नेक्स्ट, boundary value testing, if the higher and lower value with test assign the value of the range passing to the tested, one of the element classes pass test is the assume that all क्लासेस इस पास। इक्विवेलेंस टेस्टिंग क्लास। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग को हम 2 पार्ट में बांटते हैं। पहला है अल्फा टेस्टिंग और दूसरा होता है बीटा टेस्टिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अल्फा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग। फंक्शनल टेस्टिंग, थ्रू द टेस्टिंग मेक्स द सॉफ्टवेयर वर्किंग करेक्टली, इंडिपेंडेंट यूजर आल्सो नोन इज वैलिडेशन टेस्टिंग एंड कंडक्टिंग बाय द एंड यूजर। ठीक है, अल्फा टेस्टिंग क्या होती है, कंट्रोल एनवायरनमेंट में होती है, और बीटा टेस्टिंग होती है रियल एनवायरनमेंट में होती है। ये हमारा अल्फा टेस्टिंग जो हमारा होता है सॉफ्टवेयर डेवलपर यूज़ करता है, और बीटा टेस्टिंग हमारा कस्टमर यूज़ करता है। कंट्रोल एनवायरनमेंट, कंप्लीटली वर्जन सॉफ्टवेयर टेस्टेड बाय द कस्टमर अंडर द सुपरवाइजर टू डेवलप एज अ डेवलपर। बीटा टेस्टिंग में हमारे क्या होते हैं, कंप्लीट वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टेड द कस्टमर is tried without present of the developer. Implementation testing, white box testing to test the program and implementing standard.
जैसे हमारे इनपुट और आउटपुट हमारे इसमें ब्लैक रहते हैं, इसमें हम कुछ भी देख नहीं करते। कंट्रोल फ्लो मतलब क्या होती है, कोडिंग एल्स लूप इफ द कंडीशन वर्किंग आल्सो द चेक एल्स इज दिस एवरी स्टेट आर चेक। डेटा फ्लो क्या होता है, द कवर द डेटा वेरिएबल एंड द होल लाइफ साइकिल पीरियड ऑफ अ वेरिएबल। Basic path testing, if the application ensure that every path should be a program has been executed at leave one। होल इंटीग्रेटेड एंड स्ट्रक्चर चेकिंग। ग्लास बॉक्स टेस्टिंग को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लीमेंट टेस्टिंग भी बोलते हैं। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। परफॉर्मेंस टेस्टिंग क्या होती है, अपलोडिंग स्पीड क्या है उसकी, रिक्वायरमेंट क्या करती है, फाइंड आउट कर रही है कि नहीं कर रही है, उसकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है। परफॉर्मेंस टेस्टिंग इफ डज नॉट टू टेस्ट इफेक्टिव एंड एवरेज टाइम टेकन टू सॉफ्टवेयर टू दी डिस्ट्रिक्ट टास्क परफॉर्मेंस विद टाइम रिक्वायरमेंट टाइम थ्रूपुट टाइम। टेस्टिंग विद द मैनुअल मैनी यूज़र असेस ऑफ द सिस्टम। लोड टेस्टिंग हमारी क्या होती है, मैनी यूज़र एक ही समय पे कैसे वर्क कर सकते हैं, हमारा क्या कहलाता है, लोड टेस्टिंग कहलाता है। टेस्टिंग बिहेवियर अंडर द पीक वर्कलोड कंडीशन। स्ट्रेस टेस्टिंग क्या होती है, नंबर ऑफ द यूज़र ऑफ द सिस्टम कैन बी हैव हैंडल एट दिस टाइम बिफोर द ब्रेकडाउन। कहाँ तक वो उसकी लास्ट स्टेज बाउंड्री कहाँ तक होती है, वो हमारी कहलाती है स्टेज ब्रेक टेस्टिंग। टेस्टिंग में हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करते हैं, रिकवर टेस्टिंग करते हैं, सिक्योरिटी प्रोबेबिलिटी टेस्टिंग करते हैं, परफॉर्मेंस टेस्टिंग कर सकते हैं। रिकवर टेस्टिंग क्या होती है, टू टेस्ट द सिस्टम एबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम द फेलियर। जैसे हमारा कभी बैंक में ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है तो वो हमारे ऑटोमेटिकली रिकवर करके हमारे पास अमाउंट आ जाता है, तो ये हमारा रिकवर टेस्टिंग कहलाती है। सिक्योरिटी पोर्टेबिलिटी दिस मीन इज डन व्हेन द सॉफ्टवेयर इज मीन टू द वर्क ऑफ द वेरियस पाथ एंड असेस बाय द नंबर ऑफ द पर्सन। हमारे जैसे कोई आईडी पासवर्ड बना रहता है, उस पर कोई हैक नहीं कर सकता है। इसी प्रकार की हमारी सिक्योरिटी प्रोबेबिलिटी हमारी वर्क करती है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग टॉप डाउन टेस्टिंग होती है, बॉटम अप टेस्टिंग होती है, रिग्रेशन टेस्टिंग होती है, स्मोक टेस्टिंग होती है। टॉप डाउन मतलब ऊपर से नीचे, बॉटम नीचे से ऊपर प्रोग्रामिंग को। रिग्रेशन टेस्टिंग को क्या कहलाते हैं, मूव कोड नेगेटिव इफेक्ट है हीटेड अपडेटेड। मतलब हमारे पास क्या करते हैं, अगर हमने कुछ चीज़ों को चेक, हमने क्या किया, हमने किसी भी चीज़ पे क्या किया है, हमने कुछ वर्क को अपडेट कर दिया है, तो हमारा वो सॉफ्टवेयर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और स्मोक टेस्टिंग क्या होता है, रीबिल्ड द न्यू कंपोनेंट। मतलब हमने किसी चीज़ को रीबिल्ड कर दिया और उसमें अपडेशन किया, फिर हमने चेक किया कि ये हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं कराता है, ये कहलाता है हमारा स्मोक टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज परफॉर्म द इंटेंसिटी फाइंड द एरर। फंक्शन टेस्टिंग इज क्या होता है, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। Regression testing is a software produce update with new code, features, functionality. It will be tested through detect their negative impact of the added of the software. Smoke it is the user when the software program are rebuilt, when a new component added, and smoke testing every day. Thank you. This is the first unit will be complete. First there are 4 classes will be of the software engineering, so first classes will be completed. I will definitely including the second slide, they will be execute the software testing next part, and more of the related to the software requirement I will be have to teach. Thank you.